जय श्री हरि भक्तों। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक व्रत ऐसा है जो स्वयं विष्णु भगवान को संयम में भेज देता है और 4 महीने तक देवता, मानव, यक्ष सब कुछ बदल जाता है। यह वही समय होता है जब धरती पर एक अद्भुत योग बनता है, जिसमें किया गया हर पुण्य कर्म, हर मंत्रोच्चारण, हर सेवा 100 गुना फल देती है। और इस व्रत का नाम है देवशयनी एकादशी व्रत और चातुर्मास व्रत, जिसका गुप्त महात्म्य सुनना और समझना हर भक्त के लिए अमृत के समान है। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत का महात्म्य, उसके बाद हम इसके लाभ और इसके विशिष्ट सगार के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि इस दिन कौन से विशिष्ट सगार को हमें करना चाहिए, जैसे कि हम हर एकादशी में आपको बताते हैं। देवशयनी एकादशी इस बार 6 जुलाई 2025 रविवार को है और वही चातुर्मास प्रारंभ भी हो रहा है। तो जो लोग चातुर्मास कर रहे हैं उन्हें इस महात्म्य का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा आषाढ़ शुक्ल एकादशी का एक और महात्म्य आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो कि एक देवशयनी एकादशी महात्म्य कथा के नाम से है। आप उसे भी श्रवण अवश्य करें। और यह चातुर्मास करने वालों के लिए भी जो है इस महात्म्य का श्रवण करना अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वह कथा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कही थी, जो केवल कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है, जो केवल नियमों की बात नहीं उस भक्ति की है जो पापों को जला दे और मोक्ष का द्वार खोल दे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जो 4 महीने का व्रत कहा गया है वह किस प्रकार करना चाहिए, उसका महात्म्य क्या है, कृपा कर विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्मास का व्रत भी कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चातुर्मासीय व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और हर महीने में न तो शयन करना चाहिए न जगाना ही चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी को विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मासीय व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करवाने और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि करवाकर इस प्रकार कहे, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपको पूजन करता हूँ, मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातून आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जाता है। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य
प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। और इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धनु राशि के अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृ कर्मों से वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध दही घी शहद और मिश्री आदि से स्नान करवाते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ़ हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं का तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामत लेते हैं वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके अध्यापनों में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं वह वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं। वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं साथ ही यह प्रार्थना करते हैं, हे शिव आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करके मुझको सद्गुण दीजिए। वह पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं वह आरोग्यता पुण्य आयु और कीर्ति धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश होता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं
और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मणों को दान कर दे। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण शिव गान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास्य व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों के नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे, उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायिका या एक ही कपिला गो का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिवजी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर शयन होने पर तिल, सोना और जूते दान करते हैं, वे शिव लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र दान देते हैं तथा समाप्ति पर सैया दान देते हैं, वे अक्षय सुख प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उद्यापन की विधि कहते हैं 4 पल या 8 पल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास्य व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण, स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र आदि दक्षिणा के सहित दान देते हैं, अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबुल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं, अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबुल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपने पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है। साथ ही वे देवताओं से पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं। ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान करते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बेल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोग कर
अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से नंदन वन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो मनुष्य की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है, वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र आभूषणों सहित गो और बछड़े का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म लोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गोदान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्म लोक को जाते हैं तथा शाक मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गो दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मासीय व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, शूरापान करने वाले, बाल घाती, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री घाती, किसी व्रत के विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा के शील को भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालिनी के साथ भोग करने वाला, इन सब के पापों को चातुर्मासीय व्रत नष्ट कर देता है। चातुर्मासीय व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र वस्त्रों और आभूषणों के साथ गो और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हैं तथा सिंचित भूमि का दान करते हैं, वे धर्मात्मा राजा होते हैं तथा उनके संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बेल का दान करने से सटरस भोजन मिलते हैं। चातुर्मासीय व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या इस प्रकार की शाखों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिव लोक में जाकर कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादो में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह जो व्रत है
वही चातुर्मास व्रत कहलाता है। इसी काल में भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं। इसी को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों को श्रावण मास में शाक, मूल और फल का सेवन करना चाहिए। भाद्रपद में दूध और उसके व्यंजन ले। आश्विन मास में मूंग व्रत करें और कार्तिक मास में दाल और धृत का सेवन करें। विष्णु का स्मरण करें, तुलसी अर्पण करें, दीप जलाई ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को भंग करता है वह ब्रह्म हत्या, सुरापान, मांस भक्षण, स्त्री वृत्ति, ब्राह्मण को कोसने, अस्त्र चलाने, बाल हत्या आदि महापापों का भागी होता है। चातुर्मासीय व्रत ऐसे सभी पापों को भस्म कर देता है यदि वह श्रद्धा और नियम से किया जाए। शुद्धता से भोजन करे, ब्राह्मणों को कराएं। जो पुरुष या स्त्री अंत में निराहार रहते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, विष्णु का पूजन और स्मरण करते हैं, वे शिवलोक, विष्णु लोक और ब्रह्म लोक तक की यात्रा करते हैं। हे भक्तों, यह व्रत केवल नियम नहीं, यह जीवन का शुद्धिकरण है। यह व्रत वह योग है जिससे आत्मा को हर दिशा से शांति मिलती है। जो भक्त चारों मास में संयम रखते हैं, सम्मान पाते हैं और अंत में प्रभु के चरणों में स्थान भी। हे भक्तों, जो यह कथा श्रवण करता है उसके सारे कलेश समाप्त होते हैं और जो इस व्रत का पालन करता है उसके घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रकट होते हैं। यह व्रत पुण्य का समुद्र है। इसमें डुबकी लगाने वाला कभी पाप में डूब नहीं सकता। अंत में इस दिन व्रत करने वालों को दाख का सगार अवश्य लेना चाहिए। अब जो भी सगार लो उसमें आप दाख को शामिल कर लो। यह अति उत्तम फलदायी माना गया है। तो यह विशिष्ट सगार आप इस दिन अवश्य लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय चातुर्मास्य व्रत, जय वैकुंठेश्वर भगवान, जय श्री हरि।